अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग जो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास जो मेन टॉपिक है विच इज़ अ टेररिज्म एंड बम ब्लास्ट्स, या फिर टेररिज्म पे भी जस्ट अगर आपका आ जाए राइट अ नोट ऑन 200 और 300 वर्ड्स ऑफ एसेज ऑन टेररिज्म, सो आप यहीं ऐसे राइट कर सकते हो। या फिर टेररिज्म एंड बम ब्लास्ट आ जाए मतलब दहशतगर्दी, तो इस तरह के जो एसेज होते हैं ये बोर्ड लेवल लिहाज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 10th क्लास हो जाती है, जैसे सेकंड ईयर हो जाती है, बीएससी लेवल हो जाता है, तो उन क्लासेस के लिए ये वाले जो एसेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर टेररिज्म और बम ब्लास्ट के बारे में हम ये ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कोटेशंस भी साथ साथ एडिशन की गई हैं। लाइक अगर आप बीएससी के ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं हायर लेवल के, या फिर सीएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर 500-300 वर्ड्स का ऐसे राइट डाउन करने के लिए दिया जाए तो वो इस तरह के ऐसेज मस्ट राइट करें, तो ये इनके लिए इजी रहता है। फर्स्ट पैराग्राफ में देख लें, टेररिज्म हैज़ वर्चुअली बिकम्स अ ग्लोबल इशू फॉट विद अ सर्व्स एंड अ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बहुत ही मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा इशू बढ़ता जा रहा है टेररिज्म, दहशतगर्दी का, बम ब्लास्ट का, ठीक है ना। In recent decades, it is verily acquires new dimensions and three seems to ends. So the way it has grown and spread beyond limits during the last few years, आखिरी कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा फैला भी है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का जानी नुकसान हुआ है। ओके, सो मैटर है द ग्रेट कंसर्न्स अबाउट अस थ्रू इट हैज़ बीन condemned by all the political and religious leaders in a local and international forms. It is increasing by leap and bounds. The horrify their victims. They explode bombs, use rifles and hand ग्रेनेड्स, रॉकेट्स एंड मतलब दहशतगर्दी हर लिहाज से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गन के साथ ही हम किसी टेररिस्ट जो हैं वो अटैक कर सकते हैं। ये एयर के थ्रू भी हो सकता है, रॉकेट्स के थ्रू भी हो सकता है, और हर लिहाज से हो सकता है, ठीक है ना। लोगों को किडनैप भी किया जा सकता है, ये भी एक दहशतगर्दी में ही लाइक हाईजैक किया जा सकता है। बसेस एंड प्लेन्स, इंडल्जेस एंड गैंगिंग, रेप्स, डू नॉट स्पेयर्स इवन चिल्ड्रंस। तो इस तरह के सारे बुरे जो माशरे में ख़राबियाँ फैल रही हैं वो टेररिज्म, दहशतगर्दी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पे इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कोटेशन राइट डाउन करने के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें ये पैराग्राफ एक दे दिया गया है। दीज एक्ट्स ऑफ अ वायलेंसेस हैव वर्चुअली शेक्स एंड वेरी फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्रीज इन अ रिसेंट ईयर्स। तो ये मैं इस तरह से जूम कर रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो स्क्रीनशॉट लेने में ईजी रह जाए, और वो जो है इसको अपने किसी भी रजिस्टर में या फिर जो भी उनकी नोटबुक्स वगैरह होती हैं वहाँ पर वो ये इसको राइट डाउन कर लें। तो यहाँ पर आप फिर से एक आध जो है वो कोटेशन ऐड कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि इस तरह के जो कोटेशंस ये बोल्डेड में आ रहे हैं ये कोटेशंस हैं, और नीचे इनके जो भी ये कोट जिसने लिखा है तो उसका ये नाम है। सो अगर आप ये ना भी लिखे डजेंट मैटर, आप जस्ट यहाँ पर एक कोट ही ऐड कर दें, ठीक है ना। और इसको आप मार्कर से ऐड लिखिएगा, ये सारा पेन से अगर आप लिख रहे हैं तो इसको मार्कर से ज़रा बोल्ड में लिखिएगा, तो इससे आपका जो पेपर के ऊपर इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने वो अच्छा पड़ेगा। फिर आप ये एक नेक्स्ट और पैराग्राफ है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लिखने में जो है वो आसानी रह जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये है बाय फोर्स हैथ ओवरकम्स बट ऑफ दिस वो। तो अगर मैं इसको कंप्लीट रीड करने बैठूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं हर एक पैराग्राफ को जूम कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली कोटेशंस का भी और इन पैराग्राफ्स का भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी इसको राइट डाउन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। एनी वे टेररिज्म विल रिमेन द पार्ट्स ऑफ अ पॉलिटिकल snares useless the adopts of a natural policies in वर्ल्ड पॉलिटिकल, नथिंग गुड एवर कम्स ऑफ अ वायलेंस, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं। फोर्थली यहाँ पर बताया कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू बेस्ट टू एलिमिनेट द इग्नोरेंस एंड जॉबलेसिस फ्रॉम द कंट्री। अच्छा, टेररिज्म जो टेररिस्ट या फिर ये जो सारी बुराइयाँ माशरे में फैलती हैं इसकी सबसे बड़ा वजह क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस पैराग्राफ में बताई गई है वो है कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होना, बेरोजगारी की
बेरोज़गारी की वजह से लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, तो उनके दिमाग में इस तरह के बुरे ख़यालात आते हैं, जिसकी वजह से माशरे में वो ख़राब काम करते हैं और माशरे में बुराइयाँ फैलती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ी इसकी वजह है। टेररिस्ट की या चाहे माशरे में कोई भी अगर ख़राबी या जन्म या पैदा होती है, कोई बुराई अगर जन्म लेती है, तो उसकी सबसे बड़ी जो और फर्स्ट वन रीज़न है विच इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का जॉबलेस होना। या फिर चोरी कर लेते हैं, या फिर वो टेररिस्ट बन जाते हैं, या फिर वो लोगों को मारना शुरू कर जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि ऐसे सेक्टर्स क्रिएट करें कि आम से आम लोग जो हैं वो अपने लिए कोई ना कोई ईज़िली जॉब बना सकें, अपने लिए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, रादर देन कि वो लोगों को मारना शुरू कर दें। तो उसका जो सबसे मेन इशू है वो इस पैराग्राफ में ऐड किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन एक कोट दिया गया है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया, बिसाइड दीज मेजर्स द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड strong singles minded options to into the every funds the public should motivates to तो इस तरह से गवर्नमेंट्स को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। हम टेररिस्ट को मारते रहेंगे, ये बुराई कभी ऐसे ख़त्म नहीं होगी जब तक इसकी मेन जड़ को ख़त्म ना किया जाएगा, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। तो उसको ख़त्म जब तक नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो ये जो चीज़ है टेररिस्ट है या कोई भी और बुराई है, चोरी है, डकैती है, लोगों को मारना है, बच्चों को किडनैप करना है, तो वो सारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है ना, आज एक बंदा कर रहा है, आप पुलिस उसको पकड़ लेगी, फिर दूसरा बंदा करेगा। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो है उसको ख़त्म करना बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। फिर आप लास्ट में इसको एक कोड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख के इसको राइट कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी ऐसे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।